भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक लड़की ने देखा कि मेरा भाई मेरी मां को इस तरह से सताता है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मां बाप को पालने की जिम्मेदारी यदि लड़कियों को दे दी जाए ना, तो इस हिंदुस्तान में एक भी मां बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने पुलक सागर ने उस लड़की से कहा कि बेटी, यदि हर बेटी मां बाप सास ससुर को अपना मां बाप समझ लेना, तो एक भी मां बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। तुम लड़के के लिए बोल रहे हो, हर मां हर बहू अपने मां सास ससुर को अपने मां बाप का सम्मान दे। बेटी तो नहीं, बहू की जिम्मेदारी है ये। मां बाप को पालना बेटियों की जिम्मेदारी नहीं होती है। हर बहू यदि अपनी सास ससुर को अपनी मां समझ ले, तो मैं गारंटी से कहता हूं एक भी मां बाप वृद्धाश्रम में दिखाई नहीं देंगे। अपना जीवन बदलो। एक बेटी ने राखी बांधी भाई को, रक्षाबंधन पर राखी बांधी और कहा, बेटा भाई आज राखी बंधाने का इतना मुझे उपहार दे दे कि तू मेरी मां को कभी दुख नहीं देगा, मेरे पापा को कभी दुख नहीं देगा। उस लड़के ने कहा, बहन आज तू भी मुझे ऐसी राखी बांध कि तू ससुराल में सास ससुर को कभी दुख नहीं देगी। ध्यान रखना, तू मुझसे तो वचन ले रही है लेकिन तू नहीं दे रही है। तू भी वचन दे कि मैं अपने सास ससुर को कभी दुख नहीं दूंगी। तो ये बेटा भी कसम खाता है, मेरी पत्नी भी मेरी मां को कभी दुख नहीं देगी, कष्ट नहीं देगी। आपसे निवेदन है मान्यवर, हालात बहुत खराब हैं। कितना बोलूं कम नहीं पड़ेगा। लेकिन आज समापन का दिवस है। बहुत से लोगों के आ रहे हैं कि महाराज और चालू रखो ज्ञान गंगा। इनका बस करो यार, माँ बाप पे नहीं तो इस पे तो दया करो। बोले महाराज आप बोलते हो तो घड़ी में देखने का मन नहीं करता, लगता सुनते जाएं। मैंने कहा भाई, ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, और ढोलक पे जो बीत रही वो किसको पता है। वो कितना पिटती है बेचारी तुम्हें नचाने के लिए। ध्यान रखना, कितनी भी क्रूरता कर ले माँ बाप, फिर भी माँ बाप तो तो उस देश के रहने वाले लोग हैं। सुंदर मां नहीं, बदसूरत मां भी हो। बदसूरत तो छोड़ो, हमने तो भस्म लगाए, जिभ्या निकाले, काली कंकाली को भी मां कह करके बुलाया है। ध्यान रखना, कितना विकराल रूप है उसका, लेकिन हम उसे भी अपनी मां कह करके बुलाया करते हैं। हम भारत के लोग हैं, हमें जिससे जो मिलता है हम उससे अपने रिश्ते बना लेते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, भगवान महावीर से एक दिन माता त्रिशला ने पूछा कि वर्धमान, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, लोग कहते हैं कि तुम तीर्थंकर हो, लोग कहते हैं, मैंने जमाने से सुना है, देवलोक से सुना है कि तुम भगवान हो। मां कभी भगवान नहीं समझती थी ना। मां की नजरों में बेटा हमेशा, बेटे सच बताओ वर्धमान, क्या तुम भगवान हो? वर्धमान ने कहा कि मां, मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूं। वर्धमान के उत्तर को जरा ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता कि मैं भगवान हूं, लेकिन मां, जिसके भाग्य में तेरे जैसे माता पिता लिखे हैं, एक दिन वो भगवान जरूर बन जाया करता है। त्रिशला जैसी माता और सिद्धार्थ जैसे पिता हो, वो औलाद एक दिन भगवान जरूर बनती है। एक दिन वो भगवान तीर्थंकर बन के दुनिया से विदा हो जाते। मां, एक बात ध्यान रखना, मैं सारी दुनिया की नजरों में भगवान होऊंगा, लेकिन जब भी कलयुग मुझे बुलाएगा, त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो,
तेरे लिए हमेशा बेटा रहूंगा, तेरे लिए हमेशा त्रिशला नंदन बन के रहूंगा। माँ, मैं सारी दुनिया से नाते तोड़ सकता हूं, लेकिन जो नाता तुझसे जोड़ा है वो जिंदगी में कभी खत्म होने वाला। लोग मुझे त्रिशला नंदन कहकर बुलाएंगे, मैं दुनिया के लिए तीनों लोगों का नाथ हूं, लेकिन सिद्धार्थ का राज दुलारा वर्धमान हमेशा था, हमेशा है और हमेशा। भगवान को अपन कहते ना त्रिशला नंदन, जय महावीर प्रभु बोलते हो कि नहीं आरती में, त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर। आज भी वो त्रिशला नंदन है, आज भी वो सिद्धार्थ का राज दुलारा है, आज भी वो अश्वसेन सुत है, आज भी देवकी नंदन है और आज भी कौशल्या नंदन राम को बुलाया। ये भगवान दुनिया के लिए हो सकते हैं, माँ बाप के लिए तो ये आज भी उनके पुत्र बने हुए हैं। ध्यान रखना। एक बात बताऊं, पत्नी ना हो तो तुम नाजायज नहीं कहलाओगे, ध्यान रखना। और माँ बाप ना हो, माँ बाप गलत काम कर ले तो तुम नाजायज औलाद कहलाओगे। ध्यान रखना। आज समाज में जो तुम जायज हो, आज समाज में जो इज्जत मिल रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने जिंदगी भर जो इज्जत कमाई है उससे तुम्हें जायज होने का हक प्राप्त हुआ है। तुमने क्या किया अपने जीवन? जायज औलाद माँ बाप से कहलाते हैं, पत्नी से जायज नाजायज नहीं होते हैं। मान्य आपसे निवेदन है, सब कुछ छोड़कर वो तुमको सब कुछ देते हैं। आपसे निवेदन है, समय निकालकर कभी माँ बाप की भी सुन लिया करो। औलाद से मेरा निवेदन है, बेटों से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, थोड़ा समय निकालो। बचपन में जब तुम दर्द होता था, तुम्हें पीड़ा होती थी ना, जब तुम बोल भी नहीं पाते थे, तब माँ तुम्हारी भाषा समझती थी। जब तुमसे बोलते नहीं बनता था, इलाज कराती थी, रात भर थपकियां देती थी, सुलाती थी। और आज तुमसे बोलते बनता, तुम माँ बाप से पूछ नहीं सकते हो कि माँ तू कैसी है। ध्यान रखना, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में 2-2 घंटे बर्बाद करने के लिए हैं। बूढ़े माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। माँ ने तो तुम्हें तब सुना है जब तुम्हें बोलते नहीं आता था। मान्यवर, आपसे कहता हूं मैं, यदि दुनिया से माँ बाप चले गए ना, दोबारा नहीं मिल। एक ऐसी माँ बाप, दौलत गई फिर आ जाएगी, ध्यान रखना। बीवी गई, बोलो बोलो रे, हाँ तैयारी बैठे तुम तो, हाँ गई तो दूसरी आ जाएगी, ऐसा खुश होके बोल रहे हो। पैसा गया फिर आ जाएगा, मकान गया फिर आ जाएगा, इज्जत गई फिर आ जाएगी, लेकिन माँ बाप गए तो फिर दोबारा लौट कर आने वाले नहीं। माँ बाप गए फिर नहीं लौटेंगे, माँ बाप गए तो फिर केवल उनकी यादें, उनका स्मरण रहेगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सब रिश्तों को जानकर ऐसा लगा कि माँ बाप से बना रिश्ता, निस्वार्थ रिश्ता, दुनिया में कोई नहीं। जिसको देखो वो दगा देता है, दोस्त बन करके सजा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ। मुफ्त में दुआएं तो माँ बाप से मिलती है। एक बेटी थी, उसको अपनी मां से बहुत नफरत थी। उसने कभी जीवन में अपनी मां से प्यार नहीं किया। पापा से बहुत प्यार करती थी, मां से नफरत। मां के साथ वह बैठना नहीं चाहती थी, मां के साथ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मां तो मां थी, वह उसे फिर भी बहुत प्यार करती थी। उसके कलेजे का टुकड़ा था,
लड़की बहुत सुंदर थी, दर्पण में दिन भर मुंह निहारा करती थी अपना, दिन भर चेहरा देखना। आधे पागल होते हैं दर्पण देखने वाले, कभी ऐसा मुंह बनाएंगे, कहीं ऐसी आंख चढ़ाएंगे, कहीं ऐसी हेयर स्टाइल कर। आधे घंटे पागलपन देखना है तो ड्रेसिंग टेबल पे जब वो मुंह देखे ना बीवी, तब देखना है कैसा पागलपन कर रही खड़ी होकर के, ध्यान रखना। फिर नाक चौड़ी करेगी तो आंख चौड़ी करेगी तो गाल फुलाएगी तो होंठ खींचेगी, मैं ऐसी होती तो कैसी लगती, वैसी होती तो कैसी। पागल हो जाता है आदमी दर्पण के सामने, आधा पागल। पूरा तो जन्म जाता है, आधा और हो जाता है। दर्पण देखो, मेरा विरोध नहीं है। मैं एक सूत्र दे रहा हूं, जो बहुत सुंदर हो उन्हें दिन में 4 बार दर्पण देखना चाहिए। मैं विरोध नहीं करूंगा दर्पण देखने को, करूंगा तो तुम कौन सा मानने वाले हो। आते आते मैं देख रहा था, एक लड़की आई, लड़का आया, फट से, दर्पण तो था नहीं, फट से गाड़ी का शीशा घुमाया, यूं हेयर स्टाइल करी, जैसे लगा कि कोई इसको देखने वाले आ रहे हैं। रोज सचता, ना जाने लड़कों को क्या हो गया, पागलों को ऐसे ऐसे स्टाइल में बाल कटाते हैं, इधर गायब बीच में बाल। ऐसा लगता है दोनों तरफ सर्विस रोड, बीच में हाईवे जा रहा है। पागल हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि कोई बहुत सुंदर है, दिन में 4 बार दर्पण देखना। वो जो बहुत सुंदर नहीं है, उन्हें दिन में 10 बार दर्पण देखना चाहिए। बदसूरत लोगों को दिन में 10 बार दर्पण देखना चाहिए। क्यों? आप कहेंगे कैसे संत हैं, शीशा देखने का बोल रहे हैं? सुंदर लोग इसलिए शीशा देखें कि भगवान ने जितना सुंदर मुझे बनाया है, उतना सुंदर मेरा नेचर भी है या नहीं है, ध्यान रखना। शरीर की सुंदरता से जिंदगी नहीं चला करती है। यदि उतना सुंदर नेचर नहीं है तो मुझसे आज से ही अपना नेचर बदलना चाहिए। और बदसूरत लोग इसलिए दर्पण देखें कि देख, तेरी शक्ल देखकर तो कोई तुझे लाइक नहीं करेगा, तेरी शक्ल ऐसी है कि कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। अब शक्ल से ही जीवन की ऊंचाइयां नहीं मिला करती हैं। तू अपना आचरण व्यवहार ऐसा बना ले कि सुंदर लोग भी तुझे पसंद करना प्रारंभ कर दें। अच्छी सुंदरता व्यवहार से